इसमें क्या है, ये MKS सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, तो SI सिस्टम में भी लेंथ को किस में मेजर करना है, मीटर में। और MKS सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर करते थे, तो SI सिस्टम में भी मास को किस में मेजर करना है, किलोग्राम में। और टाइम को सेकेंड में। मीन्स MKS सिस्टम और SI सिस्टम दोनों क्या है, सेम है, बस क्या नाम जो है वो चेंज है। अब कुछ इसका एप्लीकेशन है, मीन्स कुछ यूज हम लोग जान लेते हैं कहाँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग जाने थे फोर्स का, किस चीज का, फोर्स का। तो फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। और यदि हम लोग SI सिस्टम की बात करेंगे, SI यूनिट क्या बात करते हैं, तो फोर्स का SI यूनिट हम लोग जानते हैं। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। यदि SI यूनिट लिख रहे हैं तो मास को SI किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम, इंटू एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन। क्या बोला जाएगा, न्यूटन। ठीक। आगे यदि हम लोग CGS सिस्टम की बात करेंगे, किसका, CGS यूनिट का, CGS यूनिट किसका, CGS यूनिट फोर्स का। यदि हम लोग फोर्स का CGS यूनिट की बात करते हैं, तो फोर्स बराबर फार्मूला क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। और CGS यूनिट में हम लोग देखेंगे मास को किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में, ग्राम में। और एक्सीलरेशन का SI होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स मीटर जो क्या लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ को CGS में किस में मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर में। तो एक्सीलरेशन का CGS यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, डाइन। तो पूछा जाएगा, याद रखना है, फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। और 1 डाइन बराबर क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो, रेशियो ऑफ